मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमाएं, ये बीमाएं आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगी। और जितनी बीमाएं हम बता दें 25 बीमाएं बताएंगे और 25 के 25 आप लोग अगर रट लेंगे तो बीमाएं को एक भी प्रश्न आप लोग अपने एग्जाम में गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक शिफ्ट की एयरफोर्स में बीमाओं से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हमने एक वीडियो इंग्लिश का बनाया था जिसमें 5 रूल्स थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जाके देख सकते हैं, क्योंकि हमारी परीक्षा बहुत ही जल्द है और हमको लास्ट रिवीजन का टाइम मिलना चाहिए और जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केवल वही कवर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट का होता है विमाओं के क्वेश्चन हमारे आउट होते हैं बट विमाएं हमको याद नहीं होती हैं, तो केवल 25 विमाएं बताएंगे और 25 विमाओं से एक क्वेश्चन आपका डैम श्योर, श्योर नहीं डैम श्योर देखने को मिलेगा। 25 की 25 विमाएं आप लोग रट लीजिएगा। इसकी PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में तो बना नहीं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे। जल्दी से देखते हैं अपनी विमाएं और प्रत्येक विमा की हम आपको ट्रिक बताएंगे। ट्रिक हो सके तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो विमाओं को याद कर लीजिएगा। बार बार हम कह रहे हैं क्योंकि विमाएं आपके पेपर में आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहली विमा हमारी लिखी है गुरुत्वाकर्षण की। तो गुरुत्वाकर्षण की विमा हमारी क्या होती है, ध्यान से देखेंगे। बात करेंगे फार्मूला हमको याद करने की, अगर याद हो तो फार्मूला अगर निकालेंगे पेपर में तो हम लोगों का टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो अगर विमा याद होगी तो वहाँ पे तुरंत टिक कर देंगे, तो अपने आंसर को तुरंत एलिमिनेट करके मॉडिफाई करके सही कर देंगे। तो इसकी विमा होती है M-1 L3 और T-2। याद करना चाहें तो -1, 3, 2 से याद कर सकते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला भी मतलब सरल होता है, कठिन नहीं होता। G बराबर होता है F M1 M2 अपॉन R² होता है। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं क्योंकि ये फार्मूला सबको याद रहता है। बट अगर बड़े बड़े नियम आ जाएंगे, स्टीफन नियम या गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो बता ही दिया हमने प्रत्यास्था गुणांक, बट ये विमा कंफ्यूज करती हैं। ये अगर याद हो गए विमा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग फार्मूले के हिसाब से भी हल कर सकते हैं। देन अगर गुरुत्वाकर्षण बल की विमा आ गई तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, गुरुत्वाकर्षण बल की याद हो गया आप लोगों को। अब देखिएगा गुरुत्वाकर्षण की, तो गुरुत्वाकर्षण की विमा होती है L2 T-2 जो होती है आपकी लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा की, वही हमारी होती है गुरुत्वाकर्षण की। याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल की विमा और गुरुत्वाकर्षण की विमा दोनों विमाएं अलग अलग होती हैं। तो आप लोग पेपर में जरूर कंफ्यूज होंगे कि अगर आप लोगों को वहां पे गुरुत्वाकर्षण देखने को मिल गया तो आप लोग कहो इसको टिक कर दें। नहीं भाई नहीं, गुरुत्वाकर्षण अलग होता है, गुरुत्वाकर्षण बल अलग होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल आएगा तो टिक करना पड़ेगा, जो होती है लेटेंट हीट के सिमिलर होती है L2 T-2 हो जाएगी। तीसरा नंबर की बात करते हैं तो होती है प्रतिबल की, इसकी होती है M-L-1 T-2। इसको याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, -1, -12 से याद कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। अच्छा पद चलते हैं M-L-T-A थीटा के रूप में आप लोगों के पद चलते हैं। ये फोरियर संकेत होते हैं क्योंकि इसने दिया सब बता चुके हैं हम अपने विमा वाले पहले वाले वीडियो में। तो इसको याद रखिएगा, ये पद चलते हैं। इसी के हिसाब से हम आपको मैथ की नंबरिंग बताएंगे तो उसी से आप लोग याद करिएगा। प्रतिबल की बता दिया क्या होती है, M-L-1 T-2 होती है 1, -12। ये आपकी क्लियर हो गई है। और प्रतिबल की विमा लगभग हर एग्जाम में पूछी जा चुकी है और एयरफोर्स के एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनरों का। अगर बात करें हम लोग प्रत्यास्था गुणांक की, तो प्रत्यास्था गुणांक की विमा क्या होती है, 1, यानी कि ML-1 T-2 T-2 बार बार कहेंगे हमारे PDF के द्वारा, हमारे वीडियो को बार बार देखेंगे तो 25 विमा आप लोगों को याद हो जाएंगी। और ये वादा करते हैं कि परसों आपका एग्जाम है और एग्जाम चलने में आपको हमारे वीडियो के बाहर विमा देखने को नहीं मिलेगी, ये हमारा कन्फर्म वादा है। प्रत्यास्था गुणांक की गुणांक की बात कर लिया हम लोगों ने तो 1, -12 हो जाएगी। शांता गुणांक की विमा सबको याद भी होती है क्योंकि सरल होती है, ML-1 T-1 होती है 1, -11 के रूप में, इसको जान सकते हैं। विशिष्ट ऊष्मा की बात करें या धारता की बात करें, कैपेसिटी की, तो याद रखिएगा जो हमारी होती है विशिष्ट ऊष्मा की वही हमारी होती है धारता की। होती क्या है, अगर हम लोग लेटेंट हीट में θ-1 को और इंक्लूड कर दें तो बन जाएगी विशिष्ट ऊष्मा की। और इसमें अगर विशिष्ट ऊष्मा में हम लोग m को इंक्लूड कर देंगे आके तो बन जाती है ऊष्मीय धारता की। या बोल्ट्जमैन नियतांक की बात कर लें, फिर सुनिएगा, अगर हम लोग बात करें लेटेंट हीट की यानी कि गुप्त ऊष्मा की, तो अगर हम लोग गुप्त ऊष्मा में θ-1 को ऐड कर देंगे तो बन जाती है विशिष्ट ऊष्मा की विमा। और अगर हम लोग विशिष्ट ऊष्मा की विमा में तो ये ऐड कर देंगे m को तो बन जाएगी बोल्ट्जमैन नियतांक की और ऊष्मा धारता की विमा को बन जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा समझने के लिए कह सकते हैं हम लोग ऊष्मा धारता की विमा को -12, -21 याद कर सकते हैं। आपके एग्जाम में आपको इसी से मदद मिलेगी। स्टीफन नियतांक की अगर हम लोग बात कर लें तो स्टीफन नियतांक की विमा होती है ML-3 θ-4 ML-3 θ-4। इसमें a का पद गायब होता है, इसीलिए हमने वहां पे लिख दिया है
1,0,-34 के रूप में इसको याद कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमा होती है। स्टीफन नेतांगे भी आपके नेवी एग्जाम में मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है, और एयरफोर्स एग्जाम जो बंदे दे रहे होंगे उनको पता भी होगा। चूंकि हम बहुत जल्दी जल्दी अपना वीडियो कवर करना चाहते हैं, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी आवाज़ में आपको आ रही होगी, तो प्लीज़ समझ जाइएगा। टाइम वेस्ट करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं रहता है। उसमें अच्छा लगता है कि अगर बात कर लें हम लोग तो इसकी होती है 11,-31। याद करेंगे MLT-3 थीटा-1 MLT-3 और थीटा-1 हो जाएगी। उसमें प्रतिरोध की बात करते हैं अगर हम लोग तो होती है -12,31। याद करेंगे तो M-1 L-2 T3 और थीटा -12 हो गया। यहाँ से काम करेंगे -12,31, थीटा की पावर 1 ले लेंगे तो -12,31 बीमा बन जाएगी इसकी, याद हो जाएगी। उसमें प्रतिरोध की बीमा भी हम लोगों को। अब आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो इसकी बीमा क्या होती है, इसकी होती है जो आप लोगों के ऊपर वहाँ पे थीटा में -1 लगा, वहाँ थीटा 1 लगा हुआ था माइनस का, और यहाँ पे इसमें लगा हुआ -1 ए में, तो हो जाएगी इसकी MLT-2 A-1 हो जाएगी 11,-21 हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की हो जाएगी MLT-2 और A-1। प्रतिरोध की बात कर रहे हैं अगर रेजिस्टेंस की, तो होती है ML2T-3 A-2 -12,-32 -12,-32 ML2T-3 A-2। चालकता की अगर बात कर ले हम लोग तो होती है M-1 L-2 T3 A2, यानी कि -12,32 हो जाएगी, -12,32 हो जाएगी। जो आपकी होती है प्रतिरोध की बीमा, अगर उसी को हम साइन के पलट दें, उसी के साइन को हम पलट दें तो बन जाएगी हमारी चालकता की बीमा। याद करिएगा अगर जो बीमा प्रतिरोध की होती है, प्रतिरोध की बीमा के साइन को पलट देंगे तो बन जाएगी चालकता की बीमा। याद हो गई होंगी आप लोगों को ये वाली। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट बीमा है, तो हमारी होती है प्रतिरोधकता की क्या होती है बीमा, तो प्रतिरोधकता की बीमा होती है ML3T-3 A-2 यानी कि -13,-32 हो जाएगी। विशिष्ट चालकता की अगर बात कर लें तो हमने उसमें बताया था अगर प्रतिरोध को उल्टा करेंगे तो किसकी बनती है, चालकता की, और अगर प्रतिरोधकता का उल्टा कर देंगे तो बन जाएगी विशिष्ट चालकता की। आप यह जो लिखी हुई है गणित के फॉर्म उनको याद करिएगा, इनको याद करेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इनको याद करिएगा, इसीलिए हमने इनको भी लिख दिया है। और PDF के द्वारा इनको आप रट डालिएगा, एकदम मुश्किल से 1 घंटे लगेंगे रटने में। -13,-32 हो जाएगी प्रतिरोधकता की। और इसकी बात कर लें अगर हम लोग विशिष्ट चालकता की तो हो जाएगी -13,32। विद्युतशीलता की वहीं बात कर लें अगर तो इसकी होती है -13,42, यानी कि M-1 L-3 T4 A2। द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो उसका होता है लता, इसकी बीमा होती है लता की, यानी कि LTA। लता से याद कर सकते हैं इसको, द्विध्रुव आघूर्ण को, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को याद कर सकते हैं, लता से LTA हो जाएगी। वैद्युत फ्लक्स को याद कर लें अगर हम लोग तो 13,-31 होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमा पूछी जाती है हर बार आपके एग्जाम में कि वैद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होती है, तो होती है ML3T-3 A-1 13,-31। धारिता की अगर हम लोग बात कर लें कैपेसिटी की तो उसकी होती है -12,42 M-1 L-2 T4 A2। फिर से याद करिएगा M-1 L-2 T4 A2। आप हमारे साथ में बार बार बोलिए तो आपको सब याद हो जाएंगी एक साथ ही, मतलब कि रिमाइंड होता चलेगा साथ साथ में। और प्रतिबाधा की अगर बात कर लें हम लोग तो इसमें देखिए क्या होती थी, जो होती थी इसमें 12 लगता था माइनस का, 42 होता था, वहीं से याद कर सकते हैं इसको, बस इसमें 10 घटा देंगे, यानी कि ML2T-3 A-2 होती है प्रतिबाधा की। आप याद करेंगे प्रतिबाधा 3 प्रकार की होती है। प्रतिबाधा की मतलब बात करें जो आता है हमारा प्रत्यावर्ती धारा, 3 प्रकार की जो होती हैं, और एक होता है प्रतिरोध, एक होती है प्रतिबाधा, और एक प्रतिबाधा एक और होती है जो π/2 का π/2 आगे होती है और π/2 पीछे होती है, जिसको हम लोग प्रेरकी कहते हैं और धात्रीय प्रतिघात कहते हैं और कुल प्रतिघात कहते हैं। तो तीनों की बीमा एक ही होती क्या है, ML2T-3 A-2। वैद्युत फ्लक्स की बात कर लें अगर हम लोग तो इसकी होती है ML2T-2 A-1 ML2T-2 A-1, यानी कि 12,-21 हो जाएगी। प्रेरकत्व की अगर हम लोग बात कर लें तो इसकी होती है, तो 2 प्रकार के होते हैं प्रेरकत्व, एक होता है स्वप्रेरकत्व, एक होता है अन्योन प्रेरकत्व। उन दोनों की बीमा एक समान ही होती हैं और याद करने में बहुत आसान होती हैं, चूंकि सब पूरे पावर में 2-2 होता है। याद करने के 12,-22 के रूप में समझ सकते हैं इसको, यानी कि ML2T-2 A-2। चुंबकशीलता की अगर हम लोग बात कर लें तो होती है
12, -32 की। और अगर इसकी बात कर लें हम लोग प्रतिघात की, तो दोनों की विमा एक ही होती है, -12, -32, -12, मतलब 12, -32 होती है। MLT-3 A-2, MLT-3 A-2। लास्ट आती है हमारी प्लांक नियतांक की, तो इसकी होती है, अगर हम लोग गुप्त ऊष्मा की विमा में इनको इंक्लूड कर देंगे आके, प्लांक नियतांक की बन जाएगी, होती है -12,2। ये वीडियो आप लोग दोबारा देखिएगा। 25 विमा हमने कंप्लीट करवा दी हैं, और ये हमारा वादा है कि इसके सीरीज के बाहर, मतलब इस वीडियो के बाहर आपकी विमा पेपर में नहीं पूछी जाएंगी। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियो